जी हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस के मेडिकल ट्रीटमेंट की। हमने मैनेजमेंट में कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और सर्जिकल हो सकता है। हमने मेडिकल में क्या कहा कि वुमेन जो है पेन के साथ आ रही है तो हमने क्या करना है, उसका सबसे पहले जो है पेन रिलीफ करना है किसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, एनसिड्स देंगे ताकि उसका पेन रिलीफ हो। उसके अलावा हम क्या देंगे, हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे बेटा, ताकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम कम करें, क्योंकि वो ब्लीडिंग के साथ भी आ रही है। तो उसकी उसकी हमने ब्लीडिंग को रोकना है किसी तरह से, ठीक है। तो हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। उसके अलावा हमने उसको देने हैं GnR एगोनिस्ट देने हैं, ये भी हेल्प कर रहे होते हैं कुछ हद तक। उसके अलावा जो है हमने क्या देना है उसको, प्रोजेस्टिन पिल्स देनी है। मतलब अगर कंबाइंड और कंट्रासेप्टिव पिल्स इन केस वो नहीं लेते तो हमने कोई ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स देनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करवा सकते हैं, हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं। अब ये सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम कर सकते हैं, हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं। मतलब हमने जो है इस तरह की सर्जरी को प्रेफर करना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एंडोमेट्रियल टिश्यू हम ड्रेन करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए जो है ना अंदर की तरफ जाते हैं और क्या करते हैं, जहाँ पे जो एंडोमेट्रियल टिश्यू पड़ा हुआ है ना, हमने सिर्फ उसको ड्रेन करना है। हम यूट्रस और ओवरी इनको रिमूव वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। उसके अलावा जो है अगर इनकेस बहुत ज़्यादा हो रही है ब्लीडिंग और बहुत पेनफुल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी यूट्रस ही रिमूव कर सकते हैं। तो हम हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, मतलब हम पूरी यूट्रस को निकाल देंगे, या हम ओवरेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरेक्टमी में मतलब हम ओवरी वगैरह को निकाल देंगे, जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर इनकेस ओवरी में पड़ा तो हम ओवरी को रिमूव कर सकते हैं, फिलोपियन ट्यूब वगैरह को रिमूव कर सकते हैं, हम ओवरेक्टमी कर सकते हैं, हम यूट्रस वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो बेटा एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं मोटा मोटा, ताकि आपको एक दफ़ा आपकी विजुअल मेमोरी भी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब एंडोमेट्रियोसिस में उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि एक कॉमन कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है यूट्राइन कैविटी के बाहर पड़ा हुआ होता है। वो कहाँ हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है, वो पाउच ऑफ डगलस में, वो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट में हो सकता है, ब्लैडर वगैरह में, ओवरी में। इसने ये बताया है कि अगर ओवरी में इनके ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो वो थिक ब्राउन अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उसको कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो उसने ये बताया हुआ है कि बेटे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है और डीएन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। इंसिडेंस 5 to 10% है वुमेन में रिप्रोडक्टिव एज पे। और क्या एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है ये भी कंडीशन, अगर इनकेस मेनोपॉज हो जाए तो ये फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा एटियोलॉजी में उसने थ्योरी बताई हुई है, सैम्पसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसने कहा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है बाजुकात क्या होता है, हम पेल्विस में भी उसको देख सकते हैं ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी। वो क्यों होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो आउटफ्लो है वो बैक फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब, टुवर्ड्स ओवरी, उसकी रीगर्जिटेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सैम्पसन इम्प्लांटेशन थ्योरी। दूसरी उसने बताई हुई है कि मेयर्स लोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी। अब इसमें उसने क्या बताया, उसने कहा कि बाजुकात क्या होता है, एपिथीलियम जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, पहले डी डिफ्रेंशिएशन होती है पेरिटोनियल सेल्स की जो कि लाइन कर रहे होते हैं मुलेरियन डक्ट को, वो अपने आप को ट्रांसफार्म करते हैं एंडोमेट्रियल सेल्स में, ठीक है। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये किस वजह से होती है, ये स्टिमुलाई होती है, या कोई इन्फ्लेमेटरी इरिटेशन हो तो उसके नतीजे में हो रही होती है। उसके अलावा क्या है कि जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वेस्कुलर लिम्फेटिक स्प्रेड भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में बेटे उसने क्या कहा हुआ है कि कोलिकी पेल्विक पेन के साथ आ सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल लॉस हो सकता है, उसको डीप पेन होगा विद इंटरकोर्स, डीप डिस्पेरोनिया कहते हैं जिसको, या ऑन्टिफिकेशन होगा तो हम इसको कहते हैं डिस्शीजिया, और डीप पेन होगा विद इन पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। हमने डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करना है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हमने उसका सारा विजाइनल एग्जामिनेशन भी करना है, हमने सारा देखना है, हमने थिकनिंग देखनी है, हमने नोडुलरिटी देखनी है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स की, हमने कोई टेंडरनेस देखनी है पाउच ऑफ डगलस वगैरह में, हमने एडिनेक्सल मास वगैरह देख सकते हैं। बट उसने ये बताया हुआ है कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लेयन। अगर मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू जिस जगह पे होगा तो उसके मुताबिक जो है सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे। बाजुकात अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है तो डिस्मेनोरिया के साथ आ सकती है, डिस्परोनिया, लो बैक पेन, इनफर्टिलिटी के साथ आ सकते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक में है तो फ्लैंक पेन हो सकता है, उसको डिसयूरिया हो सकता है। जीआईटी में है तो उसको क्या होगा, पेन ऑन डेफिकेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सर्जिकल स्कार्स अम्ब्लाइकस के पास होंगे तो स्वेलिंग ब्लीडिंग हो सकती है। अगर लंग में है तो उसको हिमोप्टोसिस हो सकता है। और ये सारे अल्ट्रासाउंड में हम क्या करवाएंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे जिसमें हमें किसिंग ओवरीज दिखाई देंगी, एमआरआई करवा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। बायोमार्कर जब हम करवाएंगे तो हमें CA-125 का लेवल प्लाज्मा में है जो है वो रेज मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट करवानी है। मैनेजमेंट में क्या, हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं उसको, मेडिकल थेरापी में हम एनाल्जेसिक्स वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हम उसको कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं,
क्योंकि हमने जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका रोकना है। हम क्या दे सकते हैं, हम प्रोजेस्ट्रोजेंस भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हम GnRH एगोनिस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा हम अदर हार्मोनल एजेंट्स दे सकते हैं, जिसमें हम डायनाजोल देते हैं और गैस्ट्रिनोन दे सकते हैं, वो भी अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वेट गेन हो सकता है, ग्रीसी स्किन हो सकती है, एक्नी हो सकती है, तो हम इनको अवॉइड करते हैं। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट में वही मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम लेप्रोस्कोपिकली जाएंगे और हम जो है ना सिर्फ एंडोमेट्रियल टिश्यू को ही ड्रेन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, हम ओवरेक्टमी कर सकते हैं। बेटे ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।